बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम जिल्द नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी बुक नंबर 2। उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं, एक सवाल और उसका जवाब। ये ठीक है कि उसने यकीन पर अमल किया, लेकिन जो मिकदार उसने निकाली है उसके हराम होने का उसको यकीनी इल्म नहीं है। हो सकता है हराम उसके कब्जे में हो, तो उस पर पेशकदमी कैसे की जाएगी? अगर ये सूरत जायज़ हो तो ये कहना भी जायज़ होगा कि अगर एक मुर्दार शरई तरीके पर ज़िबा किए हुए 9 जानवरों में मिल जाए और ये मुर्दार 10वां हो, तो उसे इख्तियार है कि उनमें से जिस एक को चाहे निकाल दे और बाकी को अपने पास रखे और उसे हलाल समझे। इसका जवाब ये दिया जाता है कि मुमकिन है मुर्दार उन बाकी मानदा में हो, बल्कि अगर वो 9 को फेंक दे और एक बाकी रख ले तो फिर भी उसके लिए हलाल नहीं, क्योंकि ये एहतमाल है कि वही हराम हो जो उसने रखा। तो दोनों मसलों में वजह फ़र्क क्या है? जवाब, ये मुआजना उस वक़्त दुरुस्त होता जबकि इवज़ निकाल देने से माल हलाल न होता, हालांकि माल बदल निकालने से हलाल हो जाता है, क्योंकि मुआवजा माल में जारी होता है और जहां तक मुर्दार का ताल्लुक है तो उसमें मुआवजा जारी नहीं होता। लिहाजा दोनों मसले अलग अलग हो गए। नीज इस अशकाल से पर्दा एक मिसाल के जरिए उठाया जा सकता है। अगर फर्ज किया जाए कि एक शख्स के पास 2 दिरहम है, उनमें से एक हराम हो और वह दूसरे दिरहम के साथ मिलकर मुश्तबा हो गया। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमतुल्लाह से ऐसे ही मसले के मुतालिक सवाल किया गया, तो आपने फरमाया तमाम को छोड़ दे यहाँ तक कि उसके लिए जाहिर हो जाए कि कौन सा हलाल है और कौन सा हराम। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का तकवा। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने एक बर्तन कर्ज के बदले रहन रखा था। फिर जब आपने कर्ज अदा किया तो मुर्तहन यानी जिसके पास रहन रखा था उसने 2 बर्तन उठाकर दे दिए और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि इनमें से आपका बर्तन कौन सा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोनों बर्तन छोड़ दिए। उस पर मुर्तहन ने कहा कि ये बर्तन आपका है, मैं तो सिर्फ आपका इम्तहान ले रहा था। मगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कर्ज अदा करने के बावजूद वो बर्तन न लिया। ये आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का तकवा था, मगर हम कहते हैं कि ऐसा करना वाजिब नहीं है। हम इस मसले में फ़र्ज करते हैं कि एक दिरहम का मालिक मुअय्यन है और हाजिर है, तो हम कहते हैं कि अगर कब्जे वाले ने इस मुअय्यन व हाजिर शख्स को 2 दिरहमों में से एक लौटा दिया और वो हकीकत हाल जानने के बावजूद राजी हो गया, तो कब्जा वाले शख्स के लिए दूसरा दिरहम हलाल हो गया, क्योंकि उसकी 2 सूरतें हैं। मालिक को लौटाया जाने वाला दिरहम वही था जो उससे लिया गया था, फिर तो मकसूद हासिल हो गया, और अगर उसके अलावा कोई दूसरा दिरहम है तो उस सूरत में उनमें से हर एक का दिरहम दूसरे के पास चला गया। अब इख्तियार उसमें है कि दोनों अल्फाज के साथ बै कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फ़क्त बैताती से एक दूसरे के हकूक़ का तदारुक हो जाएगा, और अगर मालिक का दिरहम गासिब यानी जिसने छीना है उसके पास से जाता रहे और बैना उस तक पहुँचना मुश्किल हो, तो अब मालिक को ज़मान दिया जाएगा। बस जब मालिक ने गासिब की तरफ से दिरहम ले लिया तो फ़क्त उसके कब्ज़ा कर लेने से गासिब ज़मान से बरी हो जाएगा। मसले की ये सूरत मालिक की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि जिसके लिए ज़मान लिया जाता है वो बग़ैर अल्फाज के सिर्फ कब्ज़े से ज़मान का मालिक बन जाता है। अशकाल तो दूसरी जानिब में है, वो ये कि दिरहम अपना ना होने की सूरत में वो गासिब की मुल्क में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर उसने अपना दिरहम मालिक को दे दिया तो उसका भी एक दिरहम दूसरे के कब्जे में चला गया, जिसकी वापसी मुमकिन नहीं, तो ये खो जाने वाले दिरहम की तरह हो गया। अगर इनमें इलाही में मामला यूं ही है तो ये उसका बदल हो जाएगा, और ये अल्लाह वजल के इल्म में ऐसे ही एक दूसरे का बदल हो जाएगा, जिस तरह के अगर 2 आदमी एक दूसरे का एक दिरहम ज़ाया कर दें तो वह अदला बदला यानी अदल बदल हो जाता है और किसी पर तावान लाजिम नहीं होता। बल्कि बैना हमारे इस मसले में कि अगर उनमें से हर एक जो कुछ उसके हाथ में है दरिया में फेंक दे या आग में डाल दे तो ये तल्फ करने की तरह ही है, तो किसी पर भी दूसरे की तरफ से तावान लाजिम नहीं होगा। और अगर तल्फ ना पाया जाए तब भी यही हुक्म है, क्योंकि इस हुक्म का कौल करना ये कहने से बेहतर है कि अगर किसी शख्स ने एक हराम दिरहम दूसरे शख्स के 1 लाख दिरहम में डाल दिया तो तमाम माल उसके लिए ममनू हो जाएगा और उसमें तसर्रुफ करना जायज़ नहीं होगा। ये मौक़िफ़ तो यहाँ तक पहुँचाता है, अलबत्ता जो बाद में है उस पर गौर करना चाहिए, और जो सूरत हमने जिक्र की है इसमें सिर्फ बै के अल्फाज को छोड़ना पाया गया है।
हालांकि ताती यानी बगैर अल्फाज के लेन देन करना भी बै है, और जो लोग उसे बै करार नहीं देते वो उस वक़्त है जब तलफ़ुज़ करना मुमकिन हो और उसमें एहतमाल हो, क्योंकि फ़ेल उसकी दलालत को कमज़ोर कर देता है। और इस मसले में एक दूसरे के सुपुर्द करना कतई तौर पर बदल के लिए है, और बै नामुमकिन है क्योंकि मुबी की तरफ ना तो इशारा पाया गया और ना ही उसका इल्म है। और बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो बै को कबूल नहीं करती, जैसे एक रत्तल आटा दूसरे के 1000 रत्तल में मिल जाए। इसी तरह खुश्क और तर खजूरों का हुक्म है, और यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसका बाज़ हिस्सा दूसरे बाज़ के मुकाबले में नहीं बेचा जाता। सवाल जवाब। मज़कूरा सूरत में आपने दूसरे शख्स के हक की बकदर सुपुर्द कर देने को जायज़ करार दिया है और उसे बै करार दिया है। इसका जवाब यह है कि हमने उसे बै करार नहीं दिया, बल्कि हम कहते हैं कि ये उसका बदला है जो उसके कब्ज़े से निकल गया तो वो उसका मालिक हो जाएगा। जैसे वो शख्स मालिक हो जाता है जिसकी खजूरें ज़ाया कर दी जाएँ और इतनी मिकदार तल्फ करने वाले की खजूरें पा ले। ये मसला इस सूरत में है जब माल का मालिक उसकी मुवाफ़क़त करे। अगर माल का मालिक उसकी मुवाफ़क़त ना करे और उस पर मुसिर हो कि मैं सिर्फ अपनी मुल्क वाला दिरहम ही लूँगा, अगर वो घुल मिल गया है तो मैं छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें हब्बा भी नहीं करता और मैं तुम्हारे माल को तुम पर बेकार कर दूंगा। मैं कहता हूं कि काजी के लिए जरूरी है कि वो उस शख्स का नाइब बनकर उसके माल पर कब्जा करे ताकि बकिया माल दूसरे के लिए हलाल हो जाए, क्योंकि ये महज हठधर्मी और मुसलमानों पर तंगी करना है और शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। बस अगर काजी ना मिल सके तो फिर किसी नेक आदमी को कहे कि वह साहिब हक की तरफ से कब्जा कर ले। अगर ऐसा शख्स भी ना मिल सके तो खुद उसका मुतवल्ली बन जाए और उसको एक दिरहम देने की नीयत से अलग कर दे। ये एक दिरहम उसके लिए मुतय्यन हो जाएगा और बाकी उसके लिए पाक हो जाएगा, और ये बात बहने वाली चीज़ों के बाहम मिल जाने की सूरत में ज़्यादा वाज़े और लाजिम है। सवाल। मुनासिब तो ये है कि उसे लेना जायज़ हो और दूसरे शख्स का हक उसके ज़िम्मे देन हो जाए, लिहाजा बाकी माल में तसर्रुफ़ करने के लिए पहले उसे अलहदा करने की क्या ज़रूरत है। इसका जवाब ये है कि बाज़ हज़रात कहते हैं कि हराम की मिकदार बाकी बचने तक उसके लिए लेना हलाल है, जबकि कुल माल लेना उसके लिए जायज़ नहीं। अगर लेगा तो नाजायज़ का मुर्तकिब होगा, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि उसको माल लेना उस वक़्त तक जायज़ नहीं होगा जब तक तौबा और बदल की नीयत से हराम की मिकदार माल को जुदा न करे, जबकि बाज़ के नज़दीक उसको लेकर तसर्रुफ़ करना जायज़ है मगर उसे देना जायज़ नहीं। अगर देगा तो वो गुनाहगार होगा ना कि लेने वाला, और किसी ने भी कुल माल लेने को जायज़ करार नहीं दिया। और वजह उसकी ये है कि अगर मालिक ज़ाहिर हो जाए तो उसको तमाम माल में से अपना हक लेने का इख्तियार है, क्योंकि वो कह सकता है कि जो कुछ मुझे दिया गया शायद वही मेरा हक हो, जबकि गैर के हक को मुय्यन कर देने और अपने माल से निकाल कर जुदा कर देने से ये इख्तिमाल दूर हो जाएगा। लिहाजा इस इख्तिमाल की वजह से ये माल दूसरे पर तरजीह पा जाएगा, और जो हक के ज़्यादा करीब हो वो मुकद्दम होता है, जैसा कि मिसल को कीमत पर मुकद्दम किया जाता है और ऐन शय को मिसल पर मुकद्दम किया जाता है। इसी तरह जिसमें मिसल की तरफ लौटने का इख्तिमाल हो तो वह मुकद्दम होता है उससे जिसमें कीमत की तरफ लौटने का इख्तिमाल हो, और जिसमें ऐन की तरफ लौटने का इख्तिमाल हो तो ये उससे मुकद्दम होता है जिसमें मिसल की तरफ लौटने का इख्तिमाल हो। फिर अगर कब्जे वाले के लिए ऐसा कहना जायज़ है तो दूसरे दिरहम के मालिक के लिए भी ये जायज़ होना चाहिए कि वो दोनों दिरहम लेकर उनमें तसर्रुफ़ करे और कहे कि तुम्हारे हक की अदायगी किसी दूसरी जगह से मुझ पर लाजिम है, क्योंकि इख्तिलात दोनों तरफ से है और दोनों में से किसी की मुल्क ऐसी नहीं कि उसे फौत शुदा मानकर दूसरे को उस पर तरजीह दी जाए। हाँ, एक सूरत है कि कम की तरफ देखा जाए और फ़र्ज़ किया जाए कि यही ज़्यादा में मिलकर फौत हो गया है, या जिसने मिलाया उसकी तरफ नज़र की जाए और उसके फ़ेल को दूसरे का हक ज़ाया करने वाला करार दिया जाए। और ये दोनों सूरतें बहुत बईद हैं। ये मामला मिसली चीज़ों में वाज़े है, क्योंकि किसी का माल ज़ाया करने की सूरत में मिसली चीज़ें बग़ैर अक़्द के ही बदल बन जाती हैं। लेकिन जब एक मकान कई मकानात में मिल जाए या एक गुलाम कई गुलामों में मिल जाए तो मुसालहत और रजामंदी के अलावा कोई सूरत नहीं है। अगर साहिब हक बैना अपना हक लेने पर मुसिर हो जबकि काबिज़ उस पर कादिर न हो और साहिब हक उसकी तमाम मल्क ज़ाया करना चाहता हो, ऐसी सूरत में अगर तमाम मकानात की कीमत बराबर हो तो उसका तरीका ये है कि काजी तमाम मकानात बेच दे और बकदर हिस्सा उनकी कीमत मालिकों में तकसीम कर दे, और अगर उनकी कीमत मुख्तलिफ हो तो काजी बै के तालिब से सबसे उम्दा घर की कीमत ले ले और इनकार करने वाले को अदना घर की कीमत दे दे, और जो कुछ उनके दरमियान है उस पर बयान होने तक या सुलह होने तक तवक्कुफ करे, क्योंकि ये मुश्किल सूरत है। अगर काजी न मिले तो जो शख्स हराम से खुद को बचाना चाहता है और तमाम माल उसके कब्जे में है तो वह खुद इस अमर का मुतवल्ली बन जाए, इसी में बेहतरी है, और जो इसके अलावा एहतमालात हैं वो ज़ईफ़ हैं।
ہم انہیں اختیار نہیں کریں گے۔ گزشتہ گفتگو سے اس علت پر بھی تنبیہ ہو گئی جو مذکورہ احتمال کی ترجیح کا تقاضا کر رہی تھی، اور یہ بات گندم کے اختلاط میں ظاہر ہے اور روپوں میں اس سے کم ظاہر ہے اور سامان میں پیچیدہ ہے، کیونکہ بعض کا بدل نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے بیع کی حاجت پڑتی ہے، اور اب ہم کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے اس اصل کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ تکمیل بحث کے لیے چند مسائل۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص کئی لوگوں کے ساتھ کسی کا وارث بنا اور بادشاہ نے مورث یعنی فوت ہونے والے کی زمین چھین لی تھی اور اس وارث کو زمین کا ایک معین ٹکڑا واپس کیا تو وہ تمام وارثوں کے لیے ہوگا، اور اگر اس نے نصف زمین واپس دے دی تو اس میں بھی تمام وارثین بقدر حصہ شریک ہوں گے، کیونکہ اس کا نصف حصہ ممتاز نہیں ہے، تاکہ کہا جائے کہ یہی حصہ لوٹایا گیا ہے اور باقی غصب شدہ ہے۔ اور اگر بادشاہ اپنی نیت اور ارادے سے چھینی ہوئی زمین دوسروں کے حصے میں منحصر کر دے تو بھی اس کا حصہ ممتاز نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کے قبضے میں ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو، پھر شخص مذکور توبہ کر لے اور وہ مال زمین ہے اور اس سے آمدنی بھی حاصل ہوئی تھی، تو چاہیے کہ وہ اس پوری مدت کے مطابق اجرت مثل کا حساب لگا کر مالک کو دے۔ یہی حکم ہر اس غصب شدہ مال کا ہے جس سے اس نے کوئی نفع اٹھایا یا جس سے کوئی زیادتی حاصل ہوئی، تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک وہ غصب شدہ کی اجرت کو الگ نہ کر لے۔ یہی حکم ہر اس زیادتی کا ہے جو غصب شدہ مال سے حاصل ہوئی ہے، اور غلاموں، کپڑوں، برتنوں اور وہ چیزیں جن کو کرایہ پر دینے کی عادت نہیں ہوتی، ان کے کرائے کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ فقط غور و فکر اور اندازے سے ہی ممکن ہے، اور یوں ہی ہر قیمت غور و فکر اور اندازے سے لگائی جاتی ہے، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت زیادہ سے زیادہ لگائی جائے۔ بادشاہ سے مال پانے والے شخص نے جو ادھار بیع کرے اور پھر غصب شدہ مال سے ثمن کی ادائیگی کرنے کی صورت میں نفع حاصل کیا ہے، وہ اس کی ملک ہے، لیکن اس میں شبہ ہے کیونکہ اس کی قیمت حرام مال سے ادا کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اگر اس نے مال غصب ہی سے تجارت کی تو یہ بیع فاسد ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصلحت کے پیش نظر وہ تجارت مالک کی اجازت سے مکمل ہو جائے گی اور مالک ہی اس کا زیادہ حقدار ہے، جبکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ بیع فسخ کر کے قیمت واپس کر دی جائے اور مبی کو لوٹا دیا جائے۔ اگر معاملات زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکتا ہو تو جو مال اس کے قبضے میں ہے وہ سب حرام ہے اور مالک کو اصل مال کے مطابق دے دیا جائے گا، اور زیادتی حرام ہے جس کا الگ کر کے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ زیادتی کا لینا نہ غصب کرنے والے کے لیے حلال ہے اور نہ ہی اصل مال کے مالک کے لیے، بلکہ اس کا حکم وہی ہے جو کسی آدمی کے قبضے میں حرام مال ہونے کا ہوتا ہے۔ مسئلہ: جو کسی مال کا وارث ہو اور یہ معلوم نہیں کہ اس مال کے مورث یعنی فوت ہونے والے نے کہاں سے مال کمایا تھا، حلال ذرائع سے یا حرام سے، اور کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے، تو علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حلال ہے۔ اگر جانتا ہے کہ اس میں حرام موجود ہے لیکن اس کی مقدار میں شک ہے تو غور و فکر کر کے حرام کی مقدار کو نکال دے، اور اگر حرام ہونے کا بھی علم نہیں لیکن جانتا ہے کہ اس مال کا مورث بادشاہوں کے پاس کام کرتا تھا اور یہ احتمال ہے کہ اس نے اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا یا لیا تھا لیکن کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے اس میں سے اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی، بس یہ وہ شبہ ہے جس میں بچنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں، اور اگر وہ شخص جانتا ہے کہ اس کا بعض مال ظلم سے حاصل کیا ہوا ہے تو اس کے لیے اتنی مقدار غور و فکر کر کے نکالنا ضروری ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے اور گناہ مورث پر ہوگا، اور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص جو بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا مر گیا تو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا مال وارث کے لیے پاک ہو گیا۔ یہ استدلال کرنا ضعیف ہے کیونکہ اس میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نرمی و سہولت سے کام لیا ہو، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض ایسا کیا کرتے تھے، لیکن صحابیت کے احترام کی وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اور کسی شخص کی موت ایسے مال کو کیسے مباح کر سکتی ہے جس میں مال حرام کے اختلاط کا یقین ہو، اور اس مسئلے کا ماخذ کیا ہے؟ ہاں، اگر وارث کو اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے متعلق مواخذہ نہیں ہوگا، تو مال اس وارث کے لیے حلال ہو جائے گا جسے معلوم نہیں کہ اس میں یقینی طور پر حرام ہے۔ ان کا نام مجہول ہے یعنی معلوم نہیں، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام معلوم نہ ہو تو یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ قابل غور مقام ہے کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تمام کے تمام عادل ہیں، اور ان سے صادر ہونے والے تفردات جنہیں تساخل یعنی نرمی و سہولت خیال کیا جاتا ہے وہ ان کا اجتہاد ہے جس میں اولاً تعویل کی جائے گی۔ دوسری بحث: اپنے مال سے حرام کو الگ کرنے کے بعد اس کا مصرف
مال حرام کی 3 حالتیں۔ جب کوئی شخص حرام مال الگ کرے تو اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اس کا مالک معین ہوگا تو اسے واپس دینا واجب ہے، اور مالک کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے وارث کو دے، اور اگر مالک غائب ہے تو اس کے حاضر ہونے کا انتظار کرے، یا ممکن ہو تو اس تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور اگر اس مال میں زیادتی ہوئی ہے یا نفع حاصل ہوا ہے تو اس کے آنے تک ان کو جمع رکھے۔ اس کا مالک نمبر 2، اس کا مالک غیر معین ہو اور اس تک رسائی کی کوئی امید نہ ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا کوئی وارث بھی ہے یا نہیں۔ اس صورت میں مالک کو لوٹانا ممکن نہیں ہے، اور معاملہ واضح ہونے تک مال کو روکے رہے گا۔ بعض اوقات حقداروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مال کو لوٹانا ممکن نہیں ہوتا، جیسے تقسیم سے قبل مال غنیمت سے بطور خیانت لیا گیا مال، کیونکہ مجاہدین کو اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جانے کے بعد جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جمع کرنا ممکن بھی ہو تو 1 دینار کو مثال کے طور پر 1 یا 2000 پر کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو چاہیے کہ ایسے مال کو صدقہ کر دے۔ نمبر 3، وہ مال فئی ہوگا۔ فئی کی تفصیل ہے کہ اللہ عز و جل اپنے دین والوں کو جو اموال ان کے دینی مخالفین سے بغیر جنگ کے دلا دے اسے مال فئی کہتے ہیں، جیسے جلاوطنی یا صلح کے ذریعے جزیہ وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو کفار سے جنگ کیے بغیر حاصل ہونے والا مال، وہ مال فئی ہوگا، اور ان اموال میں سے ہوگا جو تمام مسلمانوں کے مصالح کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسا مال پل، مساجد، سرائے یا مکہ مکرمہ کے راستوں میں چشموں کی تعمیر میں خرچ کیا جائے، یا اس طرح کے دیگر امور میں لگا دیا جائے جس سے ہر وہ مسلمان فائدہ اٹھائے جو وہاں سے گزرے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔